मेरी शादी के कुछ ही महीने बाद मेरे पति की मौत हो गई थी। मैं बहुत सुंदर थी, लेकिन मेरा सुहाग उजड़ जाने के बाद से मेरी सुंदरता ही गायब हो गई थी। तभी कुछ बाद मेरी शादी दोबारा से मेरी सास अपने छोटे बेटे से करा दिया, जो कि अभी 17 साल का था और मुझसे 5 साल का छोटा भी था। ये सब कुछ देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि मैं अपने देवर को एक भाई की तरह मानती थी, लेकिन अब वो मेरा पति बन बैठा था। जब सुहाग रात की रात मैं उसके कमरे में गई तो वो बिल्कुल तैयार बैठा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो वर्षों से प्यासा हो और आज वो पाना प्यास बुझाना चाहता हो। उस वक्त मैं बिल्कुल हैरान थी, क्योंकि मैं तो उसे बच्चा समझ रही थी, लेकिन वह इस कदर वो सब करने के लिए तड़प रहा था, जिसे देखकर मैं बिल्कुल घबरा रही थी। मुझे लगा था कि उसे बहला फुसलाकर सुला दूंगी, लेकिन उसने तो मेरी हालत ही खराब कर दी। उसका तो बहुत बड़ा। जैसे ही उसने मेरे अंदर, मेरा नाम पूनम है, मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। मुझे ऐसा लगता था जैसे जिंदगी में कभी कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कभी किसी का कुछ बुरा नहीं किया था। लेकिन वही होता है जो किस्मत में लिखा होता है। जब मैं छोटी थी तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। माँ के मरने के बाद मेरे पापा घर में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और उन्होंने कुछ ही महीनों के बाद दूसरी शादी कर ली। जब मैं 21 साल की हो गई तो मैंने घर के लिए कमाई करना शुरू कर दिया। मैं थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी, इसलिए मुझे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी मिल गया। मैं वहाँ काम करने के साथ साथ घर का भी सारा काम कर दिया करती थी। मुझे ये लगता था कि घर की कमाई करने वाली सिर्फ मैं ही हूँ, तो शायद मेरे घर वाले मेरी शादी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक मुफ्त में नौकरानी मिली हुई थी। मैं अपनी नौकरी से 15,000 रुपए हर महीने कमा लेती थी, जो कि सौतेली माँ मुझसे ले लिया करती थी। फिर एक दिन मुझे मेरी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। ये सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो बोली कि तुम शादी की तैयारी शुरू कर दो, अगले ही महीने तुम्हारी शादी हो जाएगी। ये सुनकर मैं अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि मेरी जिंदगी का एक नया मोड़ आने वाला था। मैंने तो अपने दिल से ये बात निकाल ही दी थी कि मेरी भी शादी होगी। मुझे तो यही लग रहा था कि मेरी सौतेली माँ कभी मेरी शादी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मेरी शादी होने जा रही थी तो मैं खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारी करने में लग गई। शादी से पहले मैंने अपने पति को देखा भी नहीं था, और शादी वाले दिन भी मैं शर्म और लिहाज की वजह से अपने पति को देख नहीं पाई थी। मेरे ससुराल में मेरे पति के साथ उनकी माँ और उनका एक 17 साल का छोटा भाई रहता था। मेरी सुहागरात वाले दिन जब मैं अपने कमरे में बैठी थी, तब मैंने पहली बार अपने पति को नजर भर के देखा था। वह बहुत अच्छे थे। उन्होंने पहले दिन से ही मेरे साथ बहुत प्यार और सम्मान के साथ बात किया। उन्होंने बताया कि उनका छोटा भाई उनके जान से बढ़कर है, क्योंकि जब वो 2 साल का था तभी उनके पापा का देहांत हो गया था। उस दिन से उन्होंने अपने छोटे भाई को बहुत लाड प्यार से पाला था। पापा के जाने के बाद मेरे पति ने ही अपने छोटे भाई के लिए पिता की जगह ले ली और बचपन से ही उसे अपने साथ सुलाया करता था। मेरे पति गौरव ने कहा कि उनके भाई का नाम रवि है। वो बोले कि तुम हमेशा उसका ख्याल रखना। मैंने कहा कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह ही है। उसके बाद मेरी शादी की पहली रात बहुत अच्छे से गुजर गई। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी भी अच्छे से गुजर जाएगी। सुबह कमरे में मेरी सास आई और उन्होंने मेरी पहली रात को लेकर मुझसे कुछ अजीब से सवाल किए, जिसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हुई जा रही थी। मैं सोचने लगी कि औरतें इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद मैं अपने देवर के पास थोड़ी देर के लिए बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी सास कमरे में आई और बोली कि अच्छे से तैयार हो जाओ, क्योंकि मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार तुम्हें देखने आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे से तैयार होना। वह लोग जो भी पैसे तुम्हें देंगे, बाद में वह मुझे दे देना। मैंने कहा ठीक है। मेरी सास परंपरा निभाने वाली औरतों में से थी, लेकिन मेरा देवर भी बहुत अच्छा था। पहले तो वो मेरे साथ हंसी मजाक करता रहा, फिर उसने मुझसे अजीबोगरीब सवाल करने शुरू कर दिए। वह मुझसे बोला, भाभी आप और भैया इस कमरे में क्या कर रहे थे? मैंने कहा कि हम लोग बातें कर रहे थे। फिर वो बोला कि आप लोग तो जल्दी सो गए थे, आपके कमरे की लाइट बंद हो थी। मैंने देखा था
उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने सोचा, इसका मतलब ये हमारे कमरे के बाहर ही था। मुझे मन ही मन डर लगने लगा कि कहीं इसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, लेकिन वो बहुत आराम से मुझसे बातें कर रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मैंने सोचा कि मैं इससे कम ही बात करूं, लेकिन फिर वो कहने लगा, भाभी आप कहाँ सोती हैं और भैया कहाँ सोते हैं। उसकी बात सुनकर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर वो पूछने लगा, क्या आप दोनों एक साथ सोते हैं। ये सुनकर मुझे बहुत शर्म आने लगी। जैसे तैसे मैंने उसकी बातों को टाल दिया। फिर शाम को मैंने ये सारी बातें अपने पति को बताई कि मेरा देवर मुझसे कैसे कैसे सवाल पूछ रहा था। मैंने कहा कि ये बहुत अजीब बात है, इतने छोटे बच्चे के दिमाग में इतने सारे सवाल, वह भी इस तरह के, आखिर कैसे आए। मेरी बात सुनकर मेरे पति बोले, मैंने तुम्हें उसका ख्याल रखने के लिए कहा था, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही उसकी मुझसे शिकायतें करने लगी हो। मैंने कहा कि मैं उसकी शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतनी सी उम्र के बच्चे के दिमाग में इस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए। गौरव बोले, इस उम्र में बच्चों को कई चीजों को लेकर जिज्ञासा होती है, इसीलिए वो इस तरह के सवाल पूछते हैं। मेरे पति मुझसे कहने लगे, देखो पूनम, मेरा भाई बहुत ज्यादा मासूम है। उसकी कमजोरी, उसकी गलतियां तलाश करने की जगह उसे सुधारने का सोचना चाहिए तुम्हें। वह बेचारा तुम्हारे आगे पीछे फिरता है, भाभी भाभी कहते उसका मुंह नहीं थकता, और तुम हो कि उसके लिए इस तरह की बात सोच रही हो। गौरव की बात सुनकर मैं तो हैरान थी कि मेरे पति, क्या वो वाकई अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा ही इमोशनल थे। ये बात समझने में मुझे ज्यादा देर नहीं लगी। अगर मुझे अपने पति को खुश रखना है तो उनके सामने उनके भाई की कोई भी बुराई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा। उसके बाद मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि मेरे पति को बुरा लगे। अभी हमारी शादी को 10 दिन ही हुआ था। मेरे पति रोमांटिक किस्म के इंसान थे, उन्हें मुझमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से वह मुझे छोड़ते ही नहीं थे। एक दिन तो सुबह से ही मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, लेकिन मेरे पति मुझे अपने पास से उठने ही नहीं दिया। वो कहने लगे कि मुझसे अच्छी अच्छी बातें करो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें कभी रोमांस महसूस नहीं होता, जैसे फिल्मों में हीरो हीरोइन एक दूसरे के साथ बैठकर बातें करते हैं, वैसे ही मेरे पास बैठ ही रोमांस करो। मैंने कहा कि आपकी माँ मुझे बुला रही है, शायद कोई काम होगा, क्योंकि सुबह हुए बहुत वक्त हो चुका था। लेकिन मेरे पति मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे, और फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे मेरी सास डांटने लगी और मुझसे कहने लगी, तुमने तो आते ही मेरे बेटे को अपनी उंगलियों पर नचाना शुरू कर दिया है, तुम्हारे अलावा उसे अब कोई दिखाई ही नहीं देता है। मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अब वो खुद ही मुझे नहीं छोड़ते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ। मेरे पति ने मुझसे कहा था कि मेरी माँ का हमेशा ख्याल रखना, उनको हर हाल में खुश रखना, इसलिए मैं घर के सारे काम अच्छी तरह से करती थी। मैं कभी अपनी सास से कुछ नहीं बोलती थी और उनको कोई जवाब भी नहीं देती थी। अगर जवाब देती तो बहुत तरीके से, जिस पर वो गुस्सा नहीं होती थी। मेरी जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। मेरी शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे, तभी मुझे एक बुरी खबर मिली कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी मौके पर मौत हो गई है। ये सुनकर हमें बहुत बड़ा सदमा लगा और मैं चीख चीख कर रोने लगी। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे और सोचने लगे कि ये बात झूठी भी हो सकती है, लेकिन जब गौरव की लाश देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरी सास और देवर, हम सब बुरी तरह से रो रहे थे, लेकिन अब मेरा पति दुनिया से जा चुका था। ये दुख मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। मेरी हालत रो रो कर बहुत खराब थी। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि तूने मेरे बेटे को खा गई, तेरे कदम ही मनहूस है, तेरी वजह से इस घर की शांति चली गई, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तू ही मनहूस है। इस तरह सास के ताने सुनकर लगभग 3 महीने ही गुजरे थे, लेकिन उसके बाद ये वक्त भी खत्म हो गया। तो मैंने सोचा, मेरे लिए अब यहाँ रखा क्या है, मैं अपनों मायके चली जाऊंगी। वैसे भी अब मेरी जिंदगी में खुश रहने के लिए रह ही क्या गया है। मेरे अपनों में सिर्फ पापा ही थे, बाकी तो मेरी माँ भी सौतेली ही थी। जब मेरी सौतेली माँ और मेरे पापा मुझे वापस लेने के लिए आए तो मैं उदास होकर एक ऐसी बात की जिससे सब हैरान रह गए।
मेरी सास का कहना था कि मैं इसे वापस नहीं भेज सकती, ये मेरे बेटे की विधवा है। तब मेरे पापा ने कहा कि आपका बेटा तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो इसका यहाँ पर क्या काम। लेकिन मेरी सास का कहना था, इसकी वजह से तो मेरा बेटा मर गया है। अब मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है। अब मेरा एक ही बेटा बचा है जो अभी स्कूल में पढ़ता है, तो फिर ये मेरे बेटे की जगह कमाई करेगी और हमारा घर का खर्च चलाएगी। मेरे पापा और मम्मी ने कहा कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, मेरी बेटी के साथ ऐसा मत करिए। लेकिन मेरे सास ने ठान लिया था। फिर मेरे पापा और सास के बीच काफी बहस हुई। कभी बात इस तरफ जाती तो कभी उस तरफ। फिर मुझसे पूछा गया तो जाहिर सी बात है, मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी। मेरा भी इस घर में दम घुटता था, पर मेरे सास ने कहा, ये यहाँ से नहीं जाएगी। मेरी सास ने अपने कुछ रिश्तेदारों को भी बुला लिया जो बुरी तरह से लड़ाई करने के लिए तैयार बैठे थे। फिर नतीजा ये निकला कि मेरी शादी दोबारा कर दी जाए तो फिर मैं घर में रह सकती हूँ। लेकिन इस घर में एक ही मर्द था और वो मेरा 17 साल का देवर था। उसके साथ मेरी शादी करने की बातें होने लगी। सबने कहा कि वो अभी बहुत छोटा है, तो क्या ये लड़की के साथ रह पाएगा। फिर कुछ लोगों ने कहा कि छोटा है तो क्या हुआ, ये लड़की कौन सा ज्यादा बड़ी है, इस तरह घर की बहू घर में रह जाएगी, उसी घर में फिर से बहू बन जाएगी। मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी सास ने मेरे पापा को इस शादी के लिए तैयार कर लिया। मेरी सौतेली माँ ने भी कहा कि अच्छी बात है, अगर हम इसको अपने घर ले जाएंगे तो उससे हमारा क्या फायदा है, क्योंकि दोबारा इसकी शादी करने के लिए कौन रिश्ते की तलाश करेगा। एक विधवा के लिए रिश्ता कैसे मिलेगा। आजकल तो कुंवारी लड़कियों को भी रिश्ता नहीं मिलता है, इसलिए इसको यही रहने देते हैं। समाज वाले भी बातें करेंगे। एक विधवा अगर फिर से सुहागन बन रही है तो इस रिश्ते को ठुकरा कर हम इसे अपने साथ हमारे घर क्यों ले जाएंगे, वहां भी तो ये विधवा ही कहलाएंगी। मेरी सौतेली माँ ने अजीबोगरीब बातें करके मेरे पापा को मना लिया और वह मुझे वहीं पर छोड़कर चले गए। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरे छोटे देवर के साथ करवा दी गई, जिसको मेरा पति अपना बेटा कहता था और जिसको मैं बच्चा ही समझती थी। इतना तो मैं अपने पति की मौत पर भी ना रोई थी जितना इस बात पर रोई थी। लेकिन किसी ने मेरी बात को नहीं सुना और मेरी सास ने जबरदस्ती मेरी शादी मेरे देवर से करवा दी। शादी के बाद मैंने ठान लिया कि मुझे अपने देवर के साथ कमरे में नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरी सास मेरे पीछे पड़ी थी। उसने कहा कि आज तुम्हारी सुहागरात की रात है, अगर तू कमरे में नहीं गई तो फिर से कुछ अवशगुन हो जाएगा। और क्या तू मेरे दूसरे बेटे को भी मारना चाहती है। लेकिन फिर भी मैं उस कमरे में नहीं गई। अगले दिन मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी करनी होगी। उसने मोहल्ले के ढेर सारे बच्चे को इकट्ठे कर ली है। अब मैं रोज 50 से 60 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। इन सब से मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो जाता था। मैं बहुत ज्यादा थक जाती थी, क्योंकि पढ़ाने के साथ साथ मुझे घर का सारा काम भी करना पड़ता था। 3-4 दिन इसी तरह गुजर गया। मैं अपने देवर के कमरे में जाने से घबराती थी। मुझे लगता था कि वो बच्चा है, मेरा उसके साथ रिश्ता जबरदस्ती करवा दिया है। फिर मैंने सोचा कि उसके कमरे में जाकर करना ही क्या है, क्योंकि वो बच्चा है, इन सब के बारे में उसको कोई जानकारी नहीं होगी। मेरे सास मेरे पीछे पड़ी थी। कुछ दिन तो इस तरह बीत गए, लेकिन एक दिन मैं ये देखकर हैरान रह गई। मेरा देवर खुद ये कह रहा था कि मेरी पत्नी को मेरे कमरे में भेजो, लेकिन मुझे पता था कि वो बच्चा है, उसे इन सारी बातों का पता नहीं होगा, इसलिए वह कह रहा होगा। उसके लिए ये सब नया है, इसलिए वो खुश हो रहा है। एक तो उसकी शादी हो गई, वो भी इतनी जल्दी। लेकिन फिर मैं सोचने लगी कि उसके दिमाग में ऐसी बातें तो मेरी पहली शादी के पहले दिन से ही थी। मैं समझ गई कि उसे इस तरह की चीजों का शौक है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पत्नी क्या होती है। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। मेरी जिंदगी में अब कुछ भी नहीं था। मैंने एक दिन सोच लिया कि मैं इस घर से भाग जाऊंगी। ये कोई इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे देवर को पता चल गया। उसने कहा कि तुम फिक्र ना करो, मैं आपकी मदद करूंगा, जो भी आप कहेंगे मैं करूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आपका ख्याल रखूंगा। वो बातें तो इस तरह कह रहा था जैसे कि मैं सुनना चाहती थी। मैं बुरी तरह रोने लगी। मैं भी घर से भागना नहीं चाहती थी। आखिर भाग कर भी कहाँ जाती। एक बार भाग जाती तो मुझ पर ठप्पा लग जाता कि ये घर से भाग गई। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी थी।
मैंने सारी जिंदगी इज्जत से गुजारी थी। मैं अपने बाप का नाम कैसे बदनाम कर सकती थी। मैं बुरी तरह से रोने लगी और अपने दूसरे पति के साथ वापस आ गई। लेकिन मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मेरा दिल नहीं कर रहा था उसे पति कहने का। सुबह इस बात की खबर मेरी सास को भी हो गई, लेकिन मेरे देवर ने सब कुछ संभाल लिया, वरना मुझे बहुत डांट पड़ती और मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद मेरी सास ने शोर करना शुरू कर दिया। उसने कहा, आज तो तुम मेरे बेटे के कमरे में जाओगी। तुमने तमाशा बना रखा है। तुम इसकी पत्नी हो। पति पत्नी एक साथ नहीं रहेंगे तो क्या अलग अलग रहेंगे? ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उसी रात मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती फिर से दुल्हन बनाकर कमरे में भेज दिया। एक पल को मैंने सोचा कि मैं अंदर से कमरे को ताला लगा लूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी सास ने पहले ही दरवाज़ा खोल दिया था। थोड़ी देर बाद मेरा देवर कमरे में आ गया। मैंने सोचा वह तो बच्चा है, इसे डरा धमका कर सुला दूंगी। मैं बेकार ही परेशान हो रही हूँ। इस तरह मेरी सास भी खुश हो जाएगी और मैं भी खुश रहूंगी। ये बात किसी को क्या पता चलेगा कि कमरे के अंदर क्या हो रहा है। मैं हैरान होने लगी थी। ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया। मेरा देवर जब कमरे में आया तो मुझसे बोला, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। मैंने कहा, ठीक है, अब तुम सो जाओ। मैं मेकअप और ज्वेलरी उतारने लगी। फिर उसने कहा कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने कहा कि मैं अच्छी लगूं या बुरी, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं है। मैंने उसे डांटते हुए कहा, चुप करके सो जाओ। लेकिन मेरा देवर मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे किसी ने भी आज तक मुझे नहीं देखा था। मैंने कहा कि तुम ऐसे क्यों देख रहे हो, चुपचाप सो जाओ। मैं अभी भी उस पर रौब जमाने की कोशिश कर रही थी, जबकि अंदर से मुझे बहुत डर लग रहा था। थोड़ी देर के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि तुम्हें तमीज नहीं है, अपने पति से किस तरह बात करते हैं। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो, बेवकूफ औरत। मैंने कहा कि तुम अभी जमीन से निकले नहीं हो और पति बनने के लिए रो रहे हो। तुम मेरे पति नहीं हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है। उसने कहा कि तुम मुझे पहले ही दिन से पसंद आ गई थी। तुम्हें पता है तुम्हें पाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया है। मुझे अपने बाप जैसे भाई को मारना पड़ा, क्योंकि मैं तुम्हें पाना चाहता था। ये सुनकर मेरी रूह कांप गई। इसका मतलब मेरे पति को मारा गया था। मैंने भाई की गाड़ी के ब्रेक फेल कर दिए थे, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो गया। सबने यही समझा कि उनके साथ हादसा हुआ है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी, उसने सोच समझकर प्लानिंग करके मेरे पति को मार डाला था, और वो खुद मेरा पति बना खड़ा था। ये कोई मासूम बच्चा नहीं था, वो शैतान था जिसने अपने भाई को मार डाला था। इसका बड़ा भाई इससे एक बाप की तरह प्यार करता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं वहां से भाग जाना चाहती थी, चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और करती, उसने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और बेड पर गिरा दिया। वह मेरे साथ अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब तो मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मैंने उसे जोरदार धक्का दिया और कमरे से बाहर निकल आई और चीखने चिल्लाने लगी। मैंने सारी हकीकत चिल्ला चिल्ला कर सबको बता दिया, लेकिन किसी ने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। मेरे देवर ने भी सबके सामने मुझे झूठा बना दिया। वो कहने लगा कि मैं उसे अपना पति नहीं मानती हूँ, इसीलिए मैं उस पर ऐसा इल्जाम लगा रही हूँ। मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था, इसलिए मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने भी खुदकुशी नहीं करने दी। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पति के हत्यारे को हर हाल में सजा दिलाकर ही रहूंगी। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मैं पेट से हूँ। अब मैं अपने बच्चे के लिए जीना चाहती थी। मैंने चुपचाप अपने देवर के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने शुरू कर दिए, और जब कुछ सबूत मैंने इकट्ठे कर लिए तो उन सबको ले जाकर मैंने पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस मेरे देवर को गिरफ्तार करके ले गई, और कुछ महीनों बाद मेरे देवर का जुर्म साबित हो गया। उसे जेल हो गई थी। ये सदमा मेरी सास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनका देहांत हो गया। अब मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ और बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर अपनी जिंदगी का गुजारा कर रही हूँ। मैंने अपनी जिंदगी की ऐसी कल्पना कभी भी नहीं कि मैं अपने पहले पति को आज भी बहुत याद करती हूँ। काश कि आज वो जिंदा होते।
कहते हैं कि अपने कर्मों का भुगतान यही करना पड़ता है। मेरा देवर जिसने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, वह कैसे बच सकता था? उसे तो सजा मिलनी ही थी। इसलिए आज वह अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।